देखिए, अगर आपके पास चेकबुक है तो सावधान हो जाइए। बैंक अकाउंट न्यू अपडेट भाई, आरबीआई के द्वारा नया अपडेट आया है 2025 में, जिसको लेकर हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चेकबुक और बैंक खाते से जुड़े दो महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं और जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए और इन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले साथियों, बने रहना। चलिए पूरी जानकारी देखिए, आप लोग को इसकी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो जरूर जानना चाहिए। देखिए, तेज चेक क्लियरेंस मतलब फास्टर चेक क्लियरेंस, ये क्या है भाई वो समझिए। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है चेकबुक को लेकर के। यहाँ पे आरबीआई ने चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को बहुत तेज करने के लिए नया नियम लागू किया है, नया सिस्टम लागू किया है। देखिए, जिससे अब चेक का पैसा कुछ ही घंटों में जो है आपके खाते में आ जाएगा। और देखिए नया नियम में क्या है, अक्टूबर 2025 से ये लागू हुआ। 4 अक्टूबर 2025 से आरबीआई ने कंटिन्यूअस जो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है। अब देखिए क्या है कि समय में कमी, अब जो है चेक क्लियर होने में 2 दिन यानी T+1 डेज या T+2 डेज, यानी T मतलब टाइम +1 डेज 1 दिन लगेगा, T+2 यानी कि 2 डेज लगेगा। तो ये का समय नहीं लगेगा, पहले ये लगता था, लेकिन बल्कि उसी दिन कुछ ही घंटों में चेक जो है क्लियर कर दिया जाएगा। मतलब जो अकाउंट में आप डालोगे चेक का वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और देखो ग्राहकों को इससे बेनिफिट क्या होगा, सवाल ये है भाई। देखो इससे आपके पैसे जल्दी उपलब्ध होंगे और बैंकिंग सिस्टम की कार्य कुशलता इससे बढ़ेगी। और देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पे सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाएगा। पीपीएस मतलब कि यह नियम चेक धोखाधड़ी यानी चेक फ्रॉड को रोकने के लिए लाया गया है और चेक इस्तेमाल करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या, देखिए यह एक सुरक्षा तंत्र है जिसके तहत आपको बड़ी रकम का चेक जारी करने से पहले उसकी बुनियादी जानकारी बैंक को देनी होती है। समझ रहे हो? तो कैसे काम करता है, जब आप 50,000 या उससे अधिक, कई बैंकों में 5 लाख या उससे अधिक का चेक किसी को देते हैं, तो आपको चेक की डिटेल्स जैसे चेक नंबर, चेक की तारीख, प्राप्तकर्ता का नाम और पाए और रकम और अपने बैंक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से देनी होती है। अब देखिए जब प्राप्तकर्ता को चेक जमा करता है तो बैंक भुगतान करने से पहले आपके द्वारा दी गई जानकारी को चेक पर लिखी डिटेल्स मिलाता है। अब देखिए यदि जानकारी मेल खाती है तभी चेक क्लियर होता है, यदि कोई विसंगति यानी मिसमैच पाई जाती है, समझ पा रहे हो, तो बैंक उस चेक को अस्वीकार कर देता है भाई, रिजेक्ट कर देता है और आपसे संपर्क भी करता है। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे लोगों का चेक होता है, किसी का चेक बाउंस भी हो जाता है, उसके लेकर के केस भी हो जाता है, लोग केस भी कर देता है। जो चेक डाला अगर बाउंस हो गया भाई, अगर वो रहा गरम मिजाज का, तो आप पर केस भी डाल देगा, जुर्माना पेनल्टी भी लगती है। ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, बिना मतलब का वो केस हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझिएगा, आपके लिए सावधानी यहाँ पर क्या है वो समझिए, बहुत जरूरी है जानना। देखो 50,000 या उससे अधिक चेक के लिए कई बैंकों ने इसे अनिवार्य कर दिया है, यानी मैंडेटरी कर दिया है, खासकर 5 लाख या उससे अधिक को चेक के लिए। मतलब यदि आप पीपीएस यानी पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत जानकारी आप नहीं देते हैं तो बैंक चेक को क्लियर करने से मना भी कर सकता है, भले ही आपने चेक सही से भरा हो। समझ पा रहे हो? बैंक पर निर्भर है, ब्रांच पर निर्भर है। अब देखिए यहाँ पे क्या अदर की आरबीआई अपडेट क्या है वो समझिएगा। नॉमिनेशन की अनिवार्यता पर जोर है। मतलब आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया कि खाता समय ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा आपको करना होगा, नॉमिनी आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ये अपडेट है और ये अपडेट हम आप लोगों को लगातार बता रहे हैं। और निष्क्रिय खातों को बंद करना भी बताया, मतलब इनएक्टिव जितने भी अकाउंट हैं, खास करके जो आमतौर से 2 साल से अधिक है, जिस पर कि कोई भी डोरमेट पड़ा हुआ 2 साल से, जीरो बैलेंस खाता है, तो उसे केवाईसी को सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो खाता को बंद कर दिया जाएगा। तो ये यहां पर है भाई। और देखो यदि आप चेकबुक का उपयोग करते हो तो पॉजिटिव पे सिस्टम की प्रक्रिया को समझें। बड़ी रकम के लिए जो है बैंक को जो है आप विवरण देना न भूलें,
ताकि आपको चेक बिना किसी रुकावट के क्लियर हो सके और धोखाधड़ी से आपको बचना पड़े। तो समझ रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप महिला हो, पुरुष हो या स्टूडेंट हो। समझ रहे हो, किसी भी तरह की जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको कानून की कुछ जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कानून की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए, कानून की वीडियोस क्यों होने चाहिए। देखो, दूसरी जगह जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, कानून की जानकारी जरूर रखें। समझ रहे हो। और देखिए, यहाँ पे जरूर है कि इससे आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर जानकारी नहीं रही। अगर आप कभी भी कोर्ट जाएंगे तो देखेंगे सबसे बड़े वही अधिक लोग परेशान है, वही व्यक्ति जो परेशान रहता है जिसको कानून की जानकारी नहीं रहती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। समझ रहे हो, तो ये चीजें हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। कानून से भागता रहेंगे तो परेशानी होगा भाई। समझ रहे हो, आज के डेट में कानून ऐसा चीज है जिसके बारे में जानकारी लोग रखना ही नहीं चाहते। कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, चैनल पर बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। और देखो भाई, यहां पे क्या है कि बैंक अकाउंट में किस तरीके से आपको नुकसान होता है आप समझेंगे। आप कहेंगे कि बैंक अकाउंट अगर खुलवा लिया हमने तो इसमें नुकसान क्या है, नुकसान कैसे होता है, समझ रहे हो, कौन सी गलती आप लोग कर रहे हैं जो कि नुकसान हो रहा है। तो यहां पर समझने होंगे, मुकदमे तक दर्ज हो जाते हैं। तो यहां पे एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगा, आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा कि किस कारण से समझ सकेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए, जो महिलाएं हैं, जो भी पुरुष है, ठीक है, या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट है, आप लोग ये कोशिश करें कि एक से अधिक बैंक अकाउंट आप रखें, दो उससे ज्यादा न रखें, 2-3 रखें बस। बहुत सारे लोग 5-4 रख रहे हैं, या तो 2 अकाउंट ज्यादा से ज्यादा रखें। समझ रहे हो, कोशिश करें 2 अकाउंट आप रखें, किसी भी तरह का गलती न करें। और देखिए, ये गलती आप ये नहीं करें, आप गांव में या फिर शहर में किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास बहुत अधिक व्यापार हो रहा है, बहुत अधिक पड़ा हुआ है, तो कई लोगों से आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप एक भी नहीं 4-5-6 अकाउंट खुलवा लेते हो। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, किसी तरह का व्यापार नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, जिनका हमेशा पैसों का ट्रांजेक्शन नहीं होता रहता है, तो कोशिश करें कि ऐसे व्यक्ति का आप अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट आप किसी भी बैंकों में खुलवाएं, चाहे सरकारी बैंक अकाउंट में खुलवाएं, प्राइवेट बैंक अकाउंट में खुलवाएं, ग्रामीण बैंक अकाउंट में खुलवाएं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर आप लोग आसपास है किसी भी बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं तो कोशिश करें जितने भी खातों का हैंडल कर पाए उतना ही अकाउंट खुलवाएं। समझ रहे हो, जिनके अकाउंट को आप मेंटेन कर पाए, जो कर सकते हैं, समझ रहे हो। और देखिए, अक्सर क्या करते हैं, दूसरे राज्य में लोग रहते हैं और अकाउंट यहाँ खुलवा लेते हैं। अब वो 6 महीना साल भर में आता है, कोई 2 साल में आता है, समझ रहे हो। तो आसपास जितने भी नए बैंक खुलते हैं, बैंक में नए नए ऑफर देते हैं, हमारे यहाँ 0 बैलेंस अकाउंट खुल रहा है, लोग कई तरह के बहकावे में आकर के खाता खुलवा ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई, उनके फ्रेंड्स, उनके पड़ोसी खुलवा रहे हैं, तो चलो हम भी खुला लेते हैं अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से 0 बैलेंस अकाउंट खुला लेते हैं, जाकर अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन अकाउंट को वो ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोग को समझना होगा। लेकिन बैंक में आपको बहुत ऐसी चीजें मिलती है जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। अब देखिए क्या होता है, वो है आपका चेकबुक, जो कि लोगों को पता नहीं है। चेकबुक क्या होता है, मान लीजिए आपने 2 बैंक अकाउंट खुलवाया, 3 में खुलवाया, जो भी खुलवाया, ठीक है, तो उसमें आपने 2000, 5000, 10,000 डाल दिया और उस बैंक ने आपको एटीएम के साथ चेकबुक भी दे दिया। आजकल तो हर बैंक ये काम कर रही है ना। तो चेकबुक 10 पेज का हो सकता है, 20 पेज का भी हो सकता है, वह बैंक पे डिपेंड करता है कौन सा बैंक है आपका और कितना का वो आपको दे रहा है, समझ रहे हो। तो देखो, चेकबुक तो आपको मिल गया, चेकबुक आपने घर भी ले आया, अब रखे भी कुछ दिन तक, ठीक है। उसके बाद आप पैसों का ट्रांजेक्शन उतना अधिक नहीं कर रहे हैं, है ना, आपका व्यापार उतना बड़ा तो है नहीं, समझ पा रहे हो। साधारण व्यक्ति है जिससे कि आप उसी में आप पैसा जमा करते हैं और बैंकों में अपने सिर्फ पड़ोसी या अपने देख के अकाउंट खुलवा लिया कि मेरा पड़ोसी का अकाउंट है, हम भी खुलवा ले रहे, आपका वैसे ही पड़ा हुआ है, समझ रहे। तो समय धीरे धीरे बीतता है, साल भर, 6 महीना, है ना, 2 साल के बाद जो है आपने घर पे आप साफ सफाई करते हो, तो उसी क्रम में सोचते यह चेक इस खाते में तो मैंने रखे थे 2000, 5000, तो एटीएम के थ्रू पैसा सारा निकाल लिया, तो बैंक कुछ, तो यह बैंक है तो कुछ काम का नहीं है, क्या करें, समझ रहे हो। अक्सर लोग जो है इस चेकबुक को फेंक देते हैं। तो ये चीजें सबसे बड़ी गलती है। आप लोग का कभी भी चेक को ऐसा जगह नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपने चेक को इसी तरीके से डस्टबिन में फेंक दिया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये कूड़े या रद्दी वाले किसी को भी आपने बेच दिया, या कूड़े वाले को अपने चेकबुक चला गया गलती से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है, समझ रहे हो। आप समझे, आप भी अब इसी तरीके से फेंकते हो। आपने कभी भी पढ़े लिखे अगर आप नहीं है तो समझे, चेक में कई सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे कि सबसे पहले आपका नाम लिखा रहता है,
आपका बैंक का डिटेल्स लिखा रहता है, आपका अकाउंट नंबर दिया रहता है, और आप उसी तरीके से जो है आप फेंक देते हैं। देखो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, उसमें पैसे जो है भर सकता है, उसको बाउंस भी करा सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद आपके ऊपर चेक बाउंस का झूठा मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। तो ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, समझ पा रहे हो। कई लोगों को नहीं पता है क्या सिर्फ चेक फेंक देने से झूठा चेक बाउंस का मुकदमा हो जाएगा। लोग ये बोल रहे हैं देखो मैंने तो इस पर सिग्नेचर किया नहीं, मैंने तो बैंक ब्लैंक चेक दिया है ना। तो अब समझे, अगर आपने चेक इसी तरीके से फेंक दिया, आपने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पर सिग्नेचर कर देता है, आपके सिग्नेचर नहीं है, पूरी तरीके से बात सही है, ठीक है, लेकिन आपके सिग्नेचर नहीं तो दूसरे व्यक्ति ने उस पर सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर बस वह व्यक्ति कर देगा तो उस बैंक में लगा देगा और वह चेक बाउंस माना जाएगा। इस बात को आप समझे। इसलिए जो है कभी भी ब्लैंक चेक आप कभी ना फेंकें, कभी नहीं। और देखो अगर आपको ब्लैंक चेक उस बैंक खाते में आपको आवश्यकता नहीं है, तो उस चेकबुक को आपको आवश्यकता नहीं है, तो चेकबुक को फाड़ के फेंके, समझ रहे हो। तो अब बात आती है महिलाओं की। अगर आप महिला हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, आपके पति, आपके भाई, कोई भी आपका खुद का चेक है और आपको लग रहा है कि हमारा चेक किसी काम का नहीं है, तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो इतनी बात जरूर समझे, चेक कभी भी ऐसा ना फेंके, समझ रहे हो। अगर आपको फेंकना है तो उसे फाड़ के फेंके। बहुत कुछ समझ रहे हो ना जो चीजें बता रहा हूं, तो ये चीजें फाड़ करके फेंकना, लेकिन उसको कूड़े में बिल्कुल इस तरीके से पूरी तरीके से सही एकदम न फेंके। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए दिवाली है, छठ है, या कोई फेस्टिवल पर्व होते हैं, तो क्या करते हैं, साफ सफाई होते तो उसमें उसके दौरान में वो क्या करते हैं, इस घटना इस तरह की घट जाती है, लोग फेंक देते हैं, समझ रहे हो। तो कभी भी चेक को अपने ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। महिलाएं पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं है, वह इस बात को समझे, चेक को फेंकना नहीं है, समझ रहे हो। मतलब फाड़ के फेंकना है। अगर फेंकना ही है पूरे तरीके से 3-4 टुकड़ा कर दो कि उसमें खाता नंबर ना दिखे, नाम ना दिखे, अच्छे तरीके से फाड़ दो, समझ रहे हो। जो भी अमाउंट कोई अगर ऐसा करता है तो भाई समझ लो चेक कभी भी बेकार ना समझे, इस बात को समझे। 5 साल 10 साल 15 साल तक चेक पड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ये कहने 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है ना। तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है अगर आप इस तरह के करते हैं। कई लोग ट्रेवल करते हैं भाई, समझ रहे, कहीं ना कहीं पे जाते हैं, तो ये चीजें हो सकती है, बैग चोरी हो जाए, है ना, तो उनका चेक ले जा रहे हैं, तो इसके साथ इस तरह की बातें होती है। अब आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है। और देखिए आपको तुरंत एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए। हमारे देश में एक और नया समस्या इस तरह की बातें हैं, कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है तो एप्लीकेशन लेकर के जाता है, ठीक है, और चेक चोरी हो गया, रास्ते में जा रहा है, चेक हमारा बैग चोरी हो गया, बैग में चेक थे, 2 चेक थे, 3 चेक थे, गुम हो गए, चोरी हो गए। कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं, उनका एफआईआर नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं लिखते हैं, पुलिस वाले इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की घटनाएं घटती थी। एक बात आप समझ, आपका जो चेक है, ठीक है, बहुत ही कीमती है, समझ रहे हो, बेकार बिल्कुल उस चेक को मत समझे। और बहुत सारे जो है लोग जो है, अगर वो गुम होता है, आप पुलिस में जाएं, उन्हें कहें कि हमारा जो चेक हमारा एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आपको क्या करना है, आप जो है एप्लीकेशन पुलिस को दे दें, ठीक है। उस तरीके से आपको बैंक को लिखनी होगी और बतानी होगी सारी डिटेल्स, जो भी जिस भी कंडीशन में आपका बैंक को एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, आप देनी है। और आपको वहां पे बैंक मैनेजर से उनको एप्लीकेशन देनी है, उनसे रिसीविंग भी ले लेनी है, और आपको बैंक आपको रिसीव करेगा, बैंक अपना छोटा सा रबड़ स्टाम्प भी लगा सकता है या साइन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है भाई, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप गए कर्मचारी को आपने दे दिया, या लीजिए मेरा चेक चोरी हो गया, है ना। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे आवेदन दे रहा हूं, आवेदन के साथ आप अपने घर चले जाएं, ऐसा नहीं करना, आपको रिसीविंग भी लेना है। अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो बैंक में आपको अकाउंट है, वहां पर रिसीविंग जरूर कर ले, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और भविष्य में आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आपके लिए कई तरह के छोटे छोटे लोन होते हैं, अक्सर कई लोग कह सकते हैं, कुछ जो ऐसे व्यक्ति जो लोन बांटने का काम करते हैं, समझ रहे हो, SSG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का जो चलता है, कई जगहों पे आपने देखा हो, कुछ लोग अवैध तरीके से एक कमेटी चलाते हैं, ठीक है, और उस कमेटी में अक्सर महिलाएं पुरुष भी होती है। तो यहाँ पे सभी मिलकर जो है यहाँ पर पैसे जमा करते, कोई 10 20 50 या 100 लोग उस पे डिपेंड रहता है, कमेटी पे डिपेंड रहता है। उसमें कितने लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैंक चेक लिया जाता है सिक्योरिटी के लिए, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग समझेंगे। और कोई व्यक्ति पैसे लेके भाग गया, कई बार आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति विदेश भाग गए,
समझ रहे हो, दूसरी जगह चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमारा पैसा जमा हुआ है, हमारे जो चेक थे वो भी उनके साथ चले गए। तो इस तरीके से चेक होते हैं, आप लोग सभी को ये समझना पड़ेगा। और देखिए, कभी भी ब्लैंक चेक आप किसी को न दें, उसमें भर के दें जो भी देना है। और किसी भी तरीके से आप कमेटी बनाते हो या जो भी चलाते हो, है ना, लेन देन से जुड़ा जो भी आपका है, तो आप लोग समझ लिए 10 ग्रुप 20 ग्रुप 10 लोग है, 20 लोगों का है, 30 लोगों का, जो भी है, 100 लोगों का मिलकर कोई भी कमेटी चला रहे हो, तो पैसों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अवैध है। भारत में वो लीगल नहीं है, इस बात को आप लोग समझे। लोगों को लगता है इसमें क्या दिक्कत है। देखो भाई, गांव में लोगों को लगता है इसमें क्या दिक्कत है, 50 लोग मिलकर के जरूरत के हिसाब से लोन ले लेते हैं अपने ग्रुप से, है ना। इसमें दिक्कत क्या? दिक्कत बिल्कुल है, क्योंकि एक इलीगल है, ये अवैध है, ये समझ रहे हो। अब देखो, दूसरा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गांव में अक्सर लोग क्या सोचते हैं, चेक ही तो है, हमारे खाते में पैसा तो नहीं है, कोई नहीं निकालेगा। तो ये सोच करके अक्सर महिलाएं चेक देती है, समझ रहे हो। ब्लैंक चेक कभी भी किसी व्यक्ति को आप नहीं दें। कई बार लोग लोन की गाड़ी पे उठा लेते हैं, गांव में लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं, ट्रक ले लेते हैं, समझ रहे हो, टेम्पू ले लेते हैं, टोटो ले लेते हैं, किसी भी तरह का जो है वो जो है क्या करते हैं, 2 पहिया वाहन ले लेते हैं, है ना। तो भाई कई बार हमने देखा इस चीज को, जो कि लोग लोन दिलवा भी देते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ पे देखो, उनकी सिक्योरिटी के लिए 4 5 10 चेक वो ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं वो लोन के नाम पर। अब इस तरह की गलती बिल्कुल न करें। आप कहेंगे कि मुझे लोन पे गाड़ी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि चेक दे दो तभी देंगे, भाई तो हमारे पास उतना पैसा होगा? तो देखो, गाड़ी खरीदेंगे तो अपने आप काम रोक देंगे, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी बन रही है, आपको चेक ही देना है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, ठीक है, आपको वो कहते नहीं मुझे चेक चाहिए, हमारी कंपनी का रूल है, आपकी मजबूरी नहीं है कि आप जो है लोन लेना ही पड़ेगा। गाड़ी लेनी है और इस तरह की कंडीशन में आप उन्हें 5 नहीं वो 10 मांग रहे हैं, तो 10 चेक दें, लेकिन आप उसके लिए एग्रीमेंट जरूर तैयार करें। चेक देने का कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट करवा लें, बिना एग्रीमेंट के ब्लैंक चेक आप किसी को मत दें। इस चीज को समझे, जो समझा रहे हैं हम। कोर्ट के चक्कर का आप लगाते रह जाएंगे। मैं इसमें कई लोगों का हमने देखा है, अगर व्यक्ति आपको टॉर्चर करेगा, पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे आप। कोर्ट में जितने भी चेक के केसेस चल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे जमीन को लेकर के चेक काट के दे दिया, अरे जमीन ले लो, हम चेक काट के दे दिए, है ना, समझ रहे हो। जो जमीन खरीद रहा है वो चेक काट के देता है, बाद में फंसाता है बेचने वाले को। तो इस तरह की बात होता है। तो ये चीज समझिएगा, जितने भी लोग हैं उनमें से आप जान जाएं 20% 30% जो भी केसेस है, वो सारे इसी तरीके गांव में लोगों को इसी आधार पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, समझ रहे हो। और वो एक व्यक्ति, उसके पास जो है कोर्ट का नोटिस भी चला जाता है, और नोटिस डर कर वो पैसे भी दे देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे अगल बगल भी 1 2 लोग हैं, दिखाते हैं तो भाई डर जाते हैं और जमीन बेच करके, घर बेच करके पैसे जो है लिए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके बात है। तो देखो, छोटी सी बैंक में जो भी खाता आप खुलवाए, और एक छोटा सा जो चेकबुक है जो कि 10 पेज का होता है, वो मामूली ना समझे, इस बात को आप लोग जाने। और देखिए, यहाँ पे आप सामने वाला व्यक्ति नहीं आपको चेक देना है, ठीक है, काहे आप बिल्कुल रेडी हो जाए, ठीक है मैं चेक दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट कैसे? आप नजदीकी कोई भी एडवोकेट यानी वकील से मिले और एक छोटा सा स्टाम्प पेपर खरीदें और आप जो है उस पर एग्रीमेंट लिखवा दें, ठीक है। आप उन्हें सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ लिखवाना है, विशेष तौर पे आपको एडवोकेट जो होंगे वो सलाह दे देंगे, है ना, जो वकील होंगे उसके आधार पर जो भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे, मोटे तौर पर आप लोग उसको बता देंगे। समझ कि आपका सिक्योरिटी के ये पेपर दिया जा रहा है, इस चीज को जो है जिक्र हो रहा है वहां पे, है ना। हाँ, और कौन सा चेक दे रहे हैं, चेक नंबर भी लिखे, क्या सारी चीजें उसमें पूरे लिखनी होंगी, कितने पैसे का है ना। तो इसमें आप एग्रीमेंट बना करके इंश्योरेंस कंपनी का, कोई भी फाइनेंस कंपनी का, आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। समझ पा रहे हो, आपके लिए बहुत ही बड़ी जो है परेशानी होगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। इसलिए इस बात को समझें और कोई भी गलती न करें, है ना। तो ये है, अगर आपने कुछ नहीं किया आपको लीगल नोटिस भी आ सकता है। और जो है अचानक आपके घर पे जो है क्लाइंट 5 लाख 10 लाख 25 लाख जो है 30 लाख कर्ज के लिए, उसके बाद आपने हमारे क्लाइंट को पेमेंट नहीं किया, इसलिए आप पूरा पेमेंट आपको करके एक लीगल नोटिस आपको आता है और हमारे यहाँ लीगल नोटिस आ जाता है। समझ रहे हो। तो बिल्कुल वैल्यू नहीं दे। हमारे देश में लोग, उन्हें लगता है कि लीगल नोटिस क्या है। देखो भाई, सामने वाला व्यक्ति को तो जो ये लोग पता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, यह व्यक्ति हमें लीगल नोटिस दे रहा है ना। तो इस व्यक्ति को जब मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो मैंने इससे कर्ज कब लिया, है ना। तो कई बार लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि इस तरह की कोई व्यक्ति हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, हमें
ठगा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, लीगल नोटिस का वैल्यू नहीं है। देखो भाई, तुरंत एक्शन लेना 15 से दिनों के अंदर, और आपको उसका जवाब तुरंत तैयार कर लेना है कि आपने पैसे नहीं लिए हैं, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। ठीक है, जो सारी बातें अपने एडवोकेट को जरूर बताएं, उसका जो है रिप्लाई है उसका जवाब बना करके उसको हर कंडीशन में आपको किसी भी तरीके से लीगल नोटिस अगर मिलता है तो उसका जवाब आपको जरूर देना है। चेक बाउंस के केसेस भी होते हैं, अक्सर लोग देखेंगे चेक बाउंस केसेस में लीगल नोटिस जो है उसका जवाब नहीं देते, बिल्कुल देना चाहिए और मुकदमा दर्ज हो जाता है। समझ रहे हो, कोर्ट दौड़ने आप लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं और परेशान होते हैं, भाई आपके ऊपर झूठा मुकदमा हो गया। चेक बाउंस के केसेस में किसी भी, समझ रहे हो, किसी भी केसेस में आपको लीगल नोटिस मिल जाता है। ये चीजें याद रखिएगा और देखिए आपके ऊपर, आप इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। और ये बहुत छोटी चीजें हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये जानकारी। आपके कितनी सजा हो सकती है इसमें, तो 2 साल का जेल और चेक जो अमाउंट लिखा हुआ है उसका जस्ट डबल दुगुनी राशि जो है आपको देना पड़ सकता है अगर चेक बाउंस का केस हुआ तो, समझ रहे हो, या फिर दोनों भी हो सकता है। इसलिए चेक अगर आपके घर में पड़ा है, आपने मुफ्त में लिया है, बिना वजह के घर पे रखा है, तो उसे जो है आप जैसे तैसे फेंके नहीं। सारी चीजें आपके साथ हो सकती है जो चीजें हमने बताया, और ये बातें आप लोग पूरी तरीके से समझे। कोर्ट में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और लोग आ भी रहे हैं, समझ रहे हो, तो इसलिए इस नियम को आप लोग जाने। और देखिए सारा और सेटल करवा ले, 5 लाख का चेक है, 4 लाख का है, जो भी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं दे दो चेक, है ना, तो वहां पर सारा कुछ लिख करके दे। सजा आप लोग को पता चल ही गई क्या होगा नहीं होगा। तो आज का वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे आप लोग को। सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। दूसरा वीडियो अभी जस्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ। और देखो मैं लास्ट में एक चीज और बता दे रहा हूं, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कभी भी चेक किसी को बिना भरे न दें। बहुत सारे अरे भर लेना, जाओ दे दिया, साइन करके खाली दे दिया, इस तरीके से कभी ना करें यार। कोई भी चेक घर के बाहर कूड़ेदान में कभी भी न फेंके, क्योंकि वो 5 साल 10 साल ऐसा नहीं है कि नहीं। अगर चेक मान लीजिए हरा जाता है, कहीं खो गया, बेगू खो गया, लेके गए, तो जरूर आप अपना बैंक के कस्टमर केयर में लगा के बात करें, मेरा चेक खो गया, फलना फलना चेक नंबर था, लास्ट में इशू किए थे वो, तो वो बता सकते हैं। थाने में भी आवेदन दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो कि आज का वीडियो में हमने आप लोग को बताया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें जो है, नहीं तो जेल जाना तय हो जाएगा भाई अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो कमेंट करेंगे क्या ये बात सही, आपके यहाँ चेक पड़ा हुआ है, आप फेंके हुए हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे घर में इस तरह होता है, आप किसी को ब्लैंक चेक दिए कि या नहीं दिए, मत देना। या तो घर में चेक है तो चेक फेंके नहीं है ना, आप लोग कमेंट करना, आपके घर में है तो ज्यादा चेक मत मंगाना। फ्री माता इसका मतलब ये थोड़ी कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक चेक फ्री देता है, मान लीजिए कोई बैंक, तो आपको ये नहीं कि मंगा के हमको रखना, कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके पास चेक है या नहीं है, हमें जानना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।